मैं कुरान हूँ। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा, क्या तू जमीन में ऐसे लोगों को बसाएगा जो इसमें फसाद करें और खून बहाएं? और हम तेरी हमद यानी स्तुति करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया। बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत यानी तत्वदर्शिता वाला है। अल्लाह ने कहा, ए आदम, उन्हें बताओ उन लोगों के नाम। तो जब आदम ने बताए उन्हें उन लोगों के नाम, तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और जमीन के भेद को मैं ही जानता हूं, और मुझे मालूम है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लिस ने नहीं किया। उसने इनकार किया और घमंड किया और मुनकिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और उसमें से खाओ खुले रूप में जहां से चाहो, और उस दरख्त के नजदीक मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उस दरख्त के जरिए दोनों को लग़ज़िश यानी गलती में मुब्तला कर दिया और उन्हें उस ऐश से निकलवा दिया जिसमें वे थे। और हमने कहा, तुम सब उतरो यहां से, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और काम चलाना है एक मुद्दत तक। फिर आदम ने सीख लिए अपने रब से कुछ बोल, तो अल्लाह उस पर मुतवज्जा हुआ। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहां से उतरो। फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए न कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झुटलाएंगे, तो वही लोग दोज़ख यानी नरक वाले हैं, वे हमेशा उसमें रहेंगे। ए बनी इस्राइल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद यानी वचन को पूरा करूंगा, और मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी है, तस्दीक करती हुई उस चीज की जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले उसका इनकार करने वाले न बनो। और न लो मेरी आयतों पर मोल थोड़ा, और मुझसे डरो, और सही में गलत को न मिलाओ और सच को न छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। तुम लोगों से नेक काम करने को कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम समझते नहीं? और मदद चाहो सब्र और नमाज से, और बेशक वो भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो डरने वाले हैं, जो गुमान रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और वे उसी की तरफ लौटने वाले हैं। मैं कुरान हूँ।